हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम 10th मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर यानी कि रियल नंबर्स या फिर वास्तविक संख्याएं, इस चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े हैं उनको एक बार रिवाइज कर रहे हैं। तो देखिए, पिछले काफी हमने कॉन्सेप्ट रिवीजन में कर लिए हैं पिछली क्लास में। आज हम कौन सा कॉन्सेप्ट रिवाइज करने वाले हैं? एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, घातांक और घात। तो देखिए, घातांक, घात, आधार होते क्या है, हम आज यह पढ़ेंगे। मान लीजिए कोई भी संख्या इस प्रकार से लिखी गई है, 5 है और उसके ऊपर यह छोटा 2 लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से यदि कोई संख्या लिखी गई है तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे, बड़ी वाली संख्या को तो कहेंगे आधार, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? बेस। और यह जो छोटी संख्या लिखी हुई है यानी कि जो ऊपर लिखी हुई है, इसे हम कहते हैं घात, जिसे हम क्या कहेंगे इंग्लिश में? पावर। और इस पूरे रूप को, किसी भी संख्या को यदि इस रूप में लिखा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? घातांकीय रूप। घातांकीय रूप। घातांकीय रूप का मतलब क्या हुआ? यानी कि जो संख्या घात के रूप में लिखी हुई हो। तो यहाँ पर यह घात के रूप में लिखी हुई है तो इसे हम कहेंगे घातांकीय रूप। ठीक है। अब किसी भी संख्या पे घात का क्या मतलब होता है? उदाहरण के लिए मान लीजिए 3 की घात 4 है, तो आखिर इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब होता है, किसी भी संख्या की घात का मतलब उस संख्या को स्वयं से उतनी ही बार गुना करना है। जैसे 3 की घात 4 है तो आप 3 को स्वयं से कितनी बार गुना करेंगे? 4 बार गुना करेंगे। मान लीजिए 2 की घात 3 होता तो हम इसे कैसे सोल्व करते? 2 की घात 3 है तो 2 को 3 बार गुना करेंगे स्वयं से ही, और फिर गुना करके इनका उत्तर निकाला जा सकता है। जैसे इसका उत्तर 8 आएगा, इसका उत्तर क्या आएगा? 81 यानी कि 81। ठीक है। तो किसी भी संख्या की घात को आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको दोनों ही चीजें आनी चाहिए। दोनों ही चीजें कौन कौन सी हैं? यदि आपको घातांकीय रूप दिया गया है तो आपको उसे इस रूप में बदलना आना चाहिए, और यदि आपको यह रूप दिया गया है तो आपको घातांकीय रूप में बदलना भी आना चाहिए। ठीक है। अभी देखिए, हमने घातांकीय रूप से साधारण रूप में तो बदलना सीख लिया है, यानी कि किसी भी संख्या पर यदि घात लगी हुई है तो उसे कैसे हल करते हैं यह तो हमने सीख लिया है। अभी हम सीखेंगे कि यदि किसी संख्या को साधारण रूप में लिखा गया है तो उसका घातांकीय रूप कैसे लिखा जाता है। तो देखिए कैसे करते हैं। इसे हम करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि की सहायता से। अब वह विधि क्या होती है? अच्छा चलिए ये बताइए, अभाज्य गुणनखंड विधि कितने बच्चों को आती है? वाई और एन लिखकर बताइए। यदि आती है आपको अभाज्य गुणनखंड विधि तो वाई लिखें, नहीं आती है तो एन लिखें। कितने बच्चों को आती है अभाज्य गुणनखंड विधि? ठीक है, चलिए एक बार देख लेते हैं। तो मान लीजिए मुझे 8 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, तो मैं कैसे सॉल्व करता हूँ? इस तरह की हम एक टेबल बनाते हैं। 8 में भाग देंगे, सबसे पहले किसका भाग देंगे? सबसे छोटी संख्या का। 2 से शुरू करेंगे, 2 चौके 8। फिर इसमें भी 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4। फिर इसमें भी 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2। तो 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 गुणा 2 गुणा 2। तो यदि आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 2 3 बार गुणा हो रहा है स्वयं से ही। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 2 की घात 3 भी लिख सकते हैं। तो यदि आपको घातांकीय रूप दिया जाए तब तो आप इसका गुणा करके और फिर आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, साधारण रूप में बदल सकते हैं। और यदि साधारण रूप दिया जाए तो आप इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड विधि से घातांकीय रूप में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है। तो यही आपको घात को समझ में आना चाहिए। चलिए अभी हम कुछ उदाहरण सॉल्व करते हैं। तो उदाहरण क्या दिया गया है? हमें 25 का घातांकीय रूप लिखना है और उसके घातांक और आधार का मान भी बताना है। अच्छा, घातांक क्या होता है? घात को ही कई बार घातांक भी बोलते हैं। घातांक का मतलब क्या है? घात का अंक। तो जो भी घात में लिखा हुआ होता है ऊपर पावर में, उसे हम घातांक भी बोलते हैं। ठीक है। तो 25 का हमें घातांकीय रूप लिखना है, कैसे लिखेंगे? चलिए 25 का भाज्य गुणनखंड निकालते हैं। सबसे पहले 25 में किसका भाग जाएगा? 5 का भाग जाएगा। ना ही 2 का जाएगा, ना ही 3 का जाएगा, ना ही 4 का जाएगा। 5 का जाएंगे, 5 25। फिर 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5। तो क्या हो गया? 25 का 5 गुणा 5। अब आप देखेंगे तो 5 2 बार गुणा हो रहा है स्वयं से ही,
तो इसे हम क्या लिखेंगे, 5 का स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं 25 का घातांकीय रूप क्या हो गया, 5 स्क्वायर। ठीक है, तो यह तो हो गया इसका घातांकीय रूप। अब घातांक और आधार क्या होंगे, तो देखिए यह जो होगा बड़ी संख्या जो नीचे लिखी हुई है, यह कहलाएगा आपका आधार, और जो ऊपर लिखा हुआ है छोटी संख्या, यह क्या कहलाता है, आपका घातांक। तो घातांक हो जाएगा हमारा 2 और आधार हो जाएगा हमारा 5। इस प्रकार से आप किसी भी संख्या को घातांक के रूप में बदल सकते हैं। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा 5 का स्क्वायर, तो घातांक के रूप, आधार 5 और घातांक 2। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। अभी हमसे पूछा गया है निम्न का मान ज्ञात कीजिए 3 की घात 4। तो हमने पढ़ा है किसी भी संख्या की घात का मतलब क्या होता है, उस संख्या को स्वयं से उतनी ही बार गुणा करना। 3 की घात 4 का मतलब क्या हुआ, 3 को हम 4 बार गुणा करेंगे। काफी बच्चे क्या गलती करते हैं, इसका मतलब यह समझते हैं 3 का गुणा 4 से करना है, जबकि यह गलत है। आपको उसी संख्या का गुणा करना है स्वयं से ही, और कितनी बार करेंगे, जितनी हमें ऊपर घात दी गई है उतनी बार गुणा करेंगे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 3 गुणा 3 होगा आपका 9, 9 का गुणा 3 से करेंगे तो होगा 21, सॉरी 27, और 27 का गुणा जब आप 3 से करेंगे तो होगा 81। तो इसका उत्तर क्या जाएगा 3 की घात 4 का 81 यानी कि 81। ठीक है, तो इसका उत्तर हो गया है 81। चलिए उदाहरण नंबर 3 आपको सॉल्व करना है और कमेंट में ही आंसर करना है। क्वेश्चन क्या है, यदि किसी बच्चे को नहीं दिख रहा हो, 2 की घात 4 गुणा -3 की घात 3, इसे सॉल्व करेंगे और कमेंट में ही आंसर करेंगे सभी बच्चे। सभी बच्चों को सॉल्व करना है। 2 रेज टू द पावर 4 -3 रेज टू द पावर 3। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। ध्यान से सॉल्व करना है, जल्दबाजी में गलत नहीं करेंगे। दो की घात 4 गुणा -3 की घात 3, 2 रेज टू द पावर 4 इंटू -3 रेज टू द पावर 3। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, कमेंट में आंसर करेंगे। सभी बच्चे ट्राई करें। अच्छा क्या हुआ, समझ में नहीं आया है क्या? अच्छा समझ में नहीं आया आपको, ठीक है। अच्छा घातांकीय रूप में बदलना नहीं आया, या फिर घात का मतलब समझ में नहीं आया? लक्ष्य भारद्वाज की आईडी से जो स्टूडेंट है एक बार अनम्यूट करके बताइए। घात का मतलब नहीं है ऐसा। ठीक है, तो देखिए घात का मतलब क्या होता है, जैसे 2 की घात 4 है, तो इसका मतलब हुआ कि 2 को आप स्वयं से ही 4 बार गुना करें। 2 को स्वयं से ही 4 बार गुना करें, यानी कि हमें कितनी बार गुना करना है यह हमें घात बताती है। ठीक है, जैसे कि ऊपर 4 है तो हमें 4 बार गुना करना है, 4 से गुणा नहीं करना है, 4 बार गुना करना है। किसको गुणा करेंगे 4 बार, इस आधार को, नीचे वाली संख्या को। तो इसे कैसे लिखेंगे,
2 को हमें 4 बार गुना करना है। ठीक है, तो हम अब इसका मान निकाल सकते हैं। 2 गुना 2 क्या होगा 4, 4 गुना 2 क्या होगा 8, 8 गुना 2 क्या होगा 16। तो इसका मान तो आ गया 16। अभी देखिए -3 की घात 3 है, तो -3 की घात 3 का मतलब क्या है, हमें कितनी बार गुना करना है, 3 बार गुना करना है। यह हमें घात बता रही है। और किसको गुना करना है 3 बार, -3 को गुना करना है। तो हम क्या लिखेंगे, -3 को हम गुना करेंगे 3 बार। ठीक है, -3 को हम 3 से गुणा नहीं कर रहे हैं, -3 को हम 3 बार गुणा कर रहे हैं। ठीक है, यह ध्यान रखना है। तो -3 गुणा -3 कितना होगा, 3 तिया 9, माइनस गुणा माइनस प्लस, तो इसका तो हो जाएगा +9। जब +9 का गुणा हम -3 से करेंगे तो क्या आएगा, 9 तिया 27, और प्लस का गुणा जब माइनस से करेंगे तो यह आएगा माइनस। तो माइनस का 27 हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए 2 की घात 4 का मतलब तो आ गया है 16, और -3 की घात 3 का मतलब क्या हो गया, -27। और जब आप 16 का गुणा -27 से करेंगे तो देखिए 16 गुणा 27 कितना होता है 432। और 16 यहाँ पे किस में है, प्लस में है, 27 माइनस में है। जब भी आप प्लस की संख्या का माइनस से गुणा करें तो माइनस की संख्या आती है। तो 432 किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो माइनस का 432 आपका करेक्ट आंसर होगा। यह मतलब होता है किसी भी संख्या की घात का। अभी क्लियर है क्या सभी बच्चों को। वाई और एन लिखकर बताइए। यदि अब भी कहीं भी कुछ भी डाउट है तो आप एन लिख सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं, और यदि क्लियर है तो वाई लिख। यदि अभी भी समझ में नहीं आया है, कहीं भी कुछ भी डाउट है, तो आप अभी भी एन लिख सकते हैं। जबरदस्ती वाई नहीं लिखना है, ऐसा नहीं करना है कि आपको समझ में नहीं आया है और आप वाई लिख रहे हैं। सभी को समझ में आ गया है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए सभी को समझ में आ गया है तो फिर हम आगे चलते हैं। आगे आपको कुछ क्वेश्चन दिखाई देंगे, इसका हमारा उत्तर आएगा -432। क्वेश्चन नंबर 108, -2 की घात 3 गुणा -10 की घात 3। इसे आपको सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में आंसर करना है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे बेटा, ध्यान से, गलत नहीं करना है, ध्यान से सॉल्व करें सभी। -2 की पावर 3 इंटू -10 की पावर 3। सेम ऐसा ही एग्जाम्पल हमने जस्ट अभी किया है। जल्दबाजी में गलती नहीं करेंगे, ध्यान से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले संख्याओं का गुणा करें, चिन्ह आप बाद में सॉल्व कर सकते हैं। जैसा भी आपको ठीक लगे वैसे सॉल्व करना है, लेकिन कोशिश करें सही उत्तर निकले। ठीक है, चिन्हों का ध्यान रखेंगे विशेषकर। कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं बेटा, गलती नहीं करनी है। वेरी गुड, कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छे। सभी बच्चे आंसर करेंगे।
20 सेकेंड, 20 सेकेंड और वेट कर रहे हैं। टेन सेकेंड, 10 सेकेंड और हैं। जिन भी बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया है जल्दी से आंसर करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम सब। हाँ जी, निर्मला देवी की आईडी से जो स्टूडेंट है बताइए, कोई डाउट है क्या? सर थोड़ा टाइम और दे दो, बस एक ऑप्शन देना रहेगा। ठीक है, चलिए और टाइम देते हैं। 20 सेकंड और वेट कर रहे हैं, अभी भी पोल सेक्शन खुला ही हुआ है। अच्छा, जिस भी स्टूडेंट को टाइम कम लगता है ना वो ऐसे ही बोल सकते हैं कि सर थोड़ा सा टाइम और दे दीजिए। 20 सेकंड और है, जिन भी बच्चों का नहीं सॉल्व हो पाया है सॉल्व करें और पोल सेक्शन में आंसर करें। पोल सेक्शन खुला हुआ है अभी। चलिए 10 सेकेंड, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम सब। चलिए, अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर नहीं कर पाए हैं कमेंट में उत्तर कर सकते हैं। तो देखिए, -2 की घात 3 निकाल लेते हैं पहले हम। -2 की घात 3 का क्या मतलब है? हमें घात यह बताती है कितनी बार गुना करना है। तो 3 बार गुना करेंगे। किसका गुना करेंगे? -2 का। तो -2 गुना -2 गुना -2, तो क्या होगा? 2 दूनी 4 और माइनस गुना माइनस क्या आएगा? प्लस। तो यह तो हो गया प्लस का 4। प्लस के 4 का गुना माइनस के 2 से करेंगे तो क्या होगा? प्लस का 4 इंटू माइनस का 2, ये वाला। तो इनका गुना करते हैं तो क्या आएगा? प्लस का गुना माइनस से करेंगे तो क्या आएगा? माइनस। 4 का गुना 2 से करेंगे तो आएगा 4 दूनी 8। तो -8 आया -2 की घात 3 तो। ठीक है, अब हम देखते हैं -10 की घात 3 कितनी आती है। -10 की घात 3 क्या आएगा? -10 गुणा -10 गुणा -10। तो देखिए -10 गुणा -10 कितना हो गया? 100, लेकिन किसका? प्लस का। तो यह होगा प्लस का 100 गुणा माइनस का 10, ये वाला। तो क्या आएगा? अभी प्लस गुणा माइनस हो जाएगा आपका माइनस। 100 गुणा 10 क्या हो जाएगा? 1000। तो देखिए -2 की घात 3 तो आया -8 गुणा -10 की घात 3 कितना आया? -1000। तो यहाँ पे लिखा हमने -1000। अभी यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है। तो माइनस गुणा माइनस क्या होगा? प्लस। 8 गुणा 1000 क्या होगा आपका? 8000। तो प्लस का 8000 आपका करेक्ट उत्तर होगा। प्लस 8000 इज योर करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन सही हो गया है? ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन सी 8000। क्लियर है सभी बच्चों को? इसको डाउट तो नहीं है ना? चलिए, किसी को डाउट नहीं है तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। अच्छा बताइए, किसी बच्चे का कोई डाउट है क्या? किसी बच्चे ने अनम्यूट किया था अभी, कोई डाउट है क्या? जो मलिक की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा आपका कोई डाउट है? पिछले वाले क्वेश्चन में किसी भी बच्चे का डाउट है क्या? नहीं है ना? ठीक। तो देखिए, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि क्या है? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, यानी कि वर्ग और वर्गमूल। तो देखिए, वर्ग क्या होता है? सादा सिंपल सा मतलब है, किसी भी संख्या के वर्ग को उसकी घात 2 लिखकर दर्शाया जाता है। तो सीधा सा मतलब क्या हो गया? वर्ग का मतलब हो गया घात 2।
किसी भी संख्या का यदि वर्ग पूछें तो हम इसका मतलब क्या है, उसकी घात 2 लिखनी है। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर हमें दिया जाता है 3 का वर्ग, तो 3 के वर्ग को हम कैसे लिखेंगे, 3 की घात 2। और इसका मान हम निकालना जानते हैं, हमने पिछले ही टॉपिक में सीखा है। किसी भी संख्या की घात पे कैसे मान निकालते हैं, 3 की घात 2 है तो हम कितनी बार गुणा करेंगे, यह घात बताती है। यहाँ पर 2 घात है तो हम 2 बार गुणा करेंगे, तो 3 का गुणा करेंगे 2 बार, 3 तिया 9। ठीक है, तो 3 का वर्ग क्या हो गया हमारा, 9 हो गया, यही हमारा उत्तर होगा। तो किसी भी संख्या के वर्ग को कैसे निकालते हैं, उसकी घात 2 लिखें और फिर किसी भी संख्या की घात को निकालना हमें आता है। ठीक है, तो चलिए हम उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या है, अच्छा चलिए यहीं पर देख लेते हैं। मान लीजिए 7 का वर्ग पूछा जाता है, 7 का वर्ग क्या होगा, लिखेंगे कैसे, सबसे पहले तो वर्ग का मतलब ही हमें पता है, घात 2। अच्छा, वर्ग को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, स्क्वायर। तो इसे कैसे लिखेंगे, 7 स्क्वायर, 7 × 7, और इसका उत्तर कितना आएगा, 49। तो इस तरीके से आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। मान लीजिए मुझसे पूछा जाए -3 का वर्ग निकालिए, तो -3 का वर्ग क्या होगा, -3 का स्क्वायर, -3 गुणा -3, माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 गुणा 3 क्या हो जाएगा 9, तो प्लस का 9 हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, इस तरीके से हम किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। अभी देखिए, यदि किसी भी संख्या का वर्ग निकाला जाता है तो उस निकली हुई संख्या को हम क्या कहेंगे, उसे हम पूर्ण वर्ग या फिर वर्ग संख्या कहेंगे। पूर्ण वर्ग का देखिए मतलब क्या है, जो कि पूरा पूरा वर्ग है, जो कि किसी भी संख्या का स्क्वायर है। उदाहरण के लिए 5 का यदि आप वर्ग निकालेंगे तो 5 गुणा 5 लिखेंगे, 25 उत्तर आएगा। तो इसका मतलब 25 हमारा 5 का वर्ग है, किसी संख्या का वर्ग है, तो यह एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ठीक है, ऐसे ही यदि हम देखते हैं 15, तो क्या 15 किसी भी संख्या का वर्ग है क्या, 15 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, तो यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी या फिर वर्ग संख्या नहीं होगी। 49 को देखते हैं, 49 7 का वर्ग होता है, तो यह भी हमारी एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ठीक है, तो हमारी कौन कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है, देखिए सबसे पहले तो 1 है क्योंकि यह 1 का स्क्वायर है, फिर हमारी 4 है क्योंकि यह 2 का स्क्वायर है, फिर हमारी 9 है क्योंकि यह 3 का स्क्वायर है, 16 है, 25 है, 36 है, 49 है, 64 है, 81 है और 100 है। ये सारी ही हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि यह किसी ना किसी संख्या का वर्ग है। आगे भी है, यह मैंने 10 तक के वर्ग लिखे हैं, उसके आगे भी 11 12 13 आगे जितनी भी संख्याओं के वर्ग हैं वो सभी ही पूर्ण वर्ग या फिर वर्ग संख्या होगी। यह आपको ध्यान रखना है, इसका यूज हम आगे देखेंगे जब हम अपरिमेय संख्या पढ़ेंगे, तो उन्हें पहचानने में ये इनकी बहुत मदद मिलती है। ठीक है, तो यह हो गई हमारी पूर्ण वर्ग संख्या। फिर हमारी एक टेबल आती है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यह टेबल आपके याद होनी चाहिए। इसमें क्या दिया गया है, इसमें हमारे 1 से 20 तक की सभी संख्याओं के वर्ग दिए गए हैं, 1 से 20 तक की सभी संख्याओं के स्क्वायर दिए गए हैं। यहाँ पर 1 से 10 तक संख्याएं लिखी गई हैं और उनके स्क्वायर यहाँ पर है। फिर यहाँ पर 11 से 20 तक की संख्याएं लिखी गई हैं और उनके स्क्वायर यहाँ पर। तो यह आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए अभी आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन नंबर 110 सभी बच्चे सॉल्व करें, पोल सेक्शन में आंसर करें। निम्न में से कौन सी संख्या एक वर्ग संख्या है। अच्छा, इससे पहले यदि आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि यह आपको याद करके आनी है नेक्स्ट क्लास में, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। 5 सेकंड वेट कर रहे हैं, 5 4 3 2 1। चलिए अभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। निम्न में से कौन सी संख्या एक वर्ग संख्या है। आप चाहें तो आप टेबल की भी हेल्प ले सकते हैं, अभी तो आप हेल्प ले सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको टेबल नहीं दी जाएगी, तो इसलिए आपको वह टेबल याद होनी चाहिए। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। 222, 223, 225 या फिर 227। बहुत ही आसान क्वेश्चन है।
बेटा यह किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। कोशिश कीजिए यह सभी बच्चों का सही हो। ट्वेंटी सेकेंड। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा कम टाइम दिया जा रहा है। सभी बच्चे आंसर करें। वर्ग संख्या क्या होती है अभी आपको बताया गया है। टेबल में आप देख सकते हैं इनमें से कौन सी एक वर्ग संख्या है। जल्दी से आंसर करें। 20 सेकंड हो चुके हैं। अभी भी काफी कम बच्चों के आंसर आए हैं। चलिए 10 सेकंड और दिए जा रहे हैं आपको। सभी बच्चे आंसर करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। चलिए अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं कमेंट में आंसर कर सकते हैं। केवल वही बच्चे करें अभी जिन्होंने कमेंट पोल सेक्शन में उत्तर नहीं किया है। चलिए अभी सभी बच्चे आंसर करेंगे। आपने पोल सेक्शन में क्या उत्तर किया है कमेंट में भी करें। जो भी आपने पोल में उत्तर किया है वह कमेंट में भी करेंगे। सभी बच्चे जिन्होंने भी पोल सेक्शन में उत्तर किया है वो कमेंट में भी उत्तर करें बेटा, जल्दी से। ठीक है। अच्छा राका राका की आईडी से जो स्टूडेंट है, आपने उत्तर क्यों नहीं किया बेटा? अच्छा आपका आ गया है, ठीक है। अच्छा आपका नेट स्लो चल रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा निर्मला देवी की आईडी से जो स्टूडेंट है, आपने उत्तर क्यों नहीं किया है? निर्मला देवी की आईडी से जो स्टूडेंट है, नीला शर्मा की आईडी से जो स्टूडेंट है, दयानंद धंधा की आईडी से जो स्टूडेंट है, भीमा खान की आईडी से जो स्टूडेंट है, आपने क्यों उत्तर नहीं किया है? समझ में नहीं आया क्या? जिन भी चार बच्चों का मैंने नाम बोला है आपको समझ में नहीं आया है क्या? अच्छा चलिए निर्मला देवी की आईडी से जो स्टूडेंट है एक बार अनम्यूट करके बताइए आपने उत्तर क्यों नहीं किया। ठीक है। हाँ जी निर्मला देवी की आईडी से जो स्टूडेंट है। चलिए ठीक है। देखिए बेटा आपको क्वेश्चंस हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना है जो भी दिया जा रहा है। जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। ठीक है। तो इसीलिए कोशिश करें हर एक क्वेश्चन सॉल्व करें और सही सॉल्व करने की कोशिश करें सभी बच्चे। कुछ बच्चे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं हर एक क्लास में, वो भी सॉल्व करेंगे। सभी बच्चों को सॉल्व करना है, अदरवाइज आपके कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। ठीक है। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। तो देखिए हमें क्या दिया गया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है क्या, सभी बच्चों से सॉल्व होना चाहिए था। निम्न में से कौन सी एक वर्ग संख्या है? हमने पढ़ा है अभी वर्ग संख्या क्या होती है। किसी भी संख्या का वर्ग जो होता है वह एक वर्ग संख्या होती है। तो हमें अब इनमें से देखना है कि इनमें से कौन सी संख्या किसी एक संख्या का वर्ग है।
तो देखते हैं, हमने अब इसीलिए मैंने आपको बोला था आप टेबल की भी हेल्प ले सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन क्या क्या है, 222, 23, 25, 27। तो हम देखते हैं इनके आसपास कौन सी संख्या ऐसी है जो कि किसी संख्या का वर्ग है। तो देखिए हम देखें तो 225 हमें एक ऐसी संख्या मिलती है जो कि 15 का वर्ग है। उससे पहले 14 का वर्ग 196 है, 16 का वर्ग 256 है। तो 225 एक ऐसी संख्या है इन चारों ऑप्शन में से जो कि किसी संख्या का वर्ग है। और किस संख्या का वर्ग है वह 15 का वर्ग है। तो इसका मतलब 225 एक वर्ग संख्या होगी और यही हमारा सही उत्तर भी होगा। तो बस इतना सा क्वेश्चन था, आपको इनमें से कौन सा नंबर है वह इस टेबल में चेक करना था। ठीक है, चलिए तो यह तो हो गया हमारा उत्तर सी, ऑप्शन सी सही उत्तर हो गया। अभी हम देखते हैं वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट क्या होता है। तो किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले तो किस प्रकार का चिन्ह उपयोग में होता है, इस तरीके का चिन्ह। तो आपको जो भी संख्या का वर्गमूल निकालना है आप इस चिन्ह का उपयोग करेंगे और उसके अंदर उस संख्या को लिखेंगे। जैसे मान लीजिए 25 का वर्गमूल पूछा है, तो पहले इस चिन्ह को बनाएंगे और इसके अंदर 25 लिखेंगे। 16 का वर्गमूल क्या होगा, इस तरीके से। 57 का वर्गमूल क्या होगा, इस तरीके से। तो सबसे पहले वर्गमूल का चिन्ह बनाना है, उसके अंदर संख्या लिखनी है। अब कई बार क्या होता है, इस चिन्ह पे थोड़ा सा और कुछ लिख दिया जाता है। जैसे मान लीजिए इस चिन्ह के बाद यदि यहाँ पर छोटा सा 2 लिखा हुआ है, तो उसका मतलब भी यही होगा। उसका मतलब भी क्या है, उसका मतलब भी वर्गमूल ही है। अब यह दो प्रकार से हो सकता है। या तो हो सकता है 2 बड़ा हो और इस तरीके से लिखा हुआ हो, या फिर हो सकता है 2 छोटा हो और इस प्रकार से लिखा हुआ हो। तो ये दोनों अलग अलग मतलब है इन दोनों के। क्या मतलब है, इसका मतलब है 2 गुना √57, यानी कि 57 का वर्गमूल उसका गुना करना है 2 से। जबकि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सिंपल वर्गमूल 57 का। इसका मतलब केवल 57 का वर्गमूल है। तो आपको ध्यान रखना है, यदि यह 2 चिन्ह के ऊपर छोटा लिखा हुआ है तो उसका मतलब वर्गमूल है, और यदि यह चिन्ह के बाहर या फिर चिन्ह के ऊपर बड़ा लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसका मतलब है गुणा। तो यह आपको ध्यान रखना है। चलिए तो यह तो हो गया वर्गमूल। अब वर्गमूल का मतलब क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा था वर्ग का मतलब क्या है, वर्ग का सिंपल सा मतलब है घात 2 या फिर किसी भी संख्या की पावर 2। ऐसे ही वर्गमूल का क्या मतलब है, तो वर्गमूल का मतलब है घात 1/2। जैसे वर्ग का मतलब था घात 2, ऐसे ही वर्गमूल का मतलब हो गया घात 1/2। तो आप देख सकते हैं आपकी जो घात है वह उल्टी हो गई है। आपकी घात बिल्कुल अपोजिट हो गई है, उल्टी हो गई है। तो इसका मतलब हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं, वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे, विपरीत होंगे। ठीक है, और इसको लिखेंगे कैसे, 25 के वर्गमूल का मतलब क्या हो गया, 25 की घात 1/2। 16 के वर्गमूल का मतलब क्या हो गया, 16 की घात 1/2। जैसे यदि हम कहें 16 का वर्ग, यदि हम कहें 16 का वर्ग, तो 16 के वर्ग का मतलब तो क्या होता है, 16 का स्क्वायर, क्योंकि वर्ग का मतलब है घात 2। और 16 का वर्गमूल कहें तो वर्गमूल का मतलब क्या है, घात 1/2। तो 16 की घात 1/2, और इसे हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। तो अभी नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वह यही है कि वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे के विपरीत प्रक्रिया हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब देखिए विपरीत प्रक्रिया से क्या मतलब है, विपरीत प्रक्रिया से मतलब है कि यदि ये दोनों एक साथ आते हैं, कौन कौन, वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट यदि कहीं पर भी एक साथ आते हैं तो वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, एक दूसरे को खत्म कर देंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए मुझे किसी भी संख्या, एक कोई संख्या है 7 का स्क्वायर, तो उसका मुझे 7 है एक संख्या, कोई भी 7 का स्क्वायर नहीं है, ठीक है 7 है। तो मुझे उसका वर्ग भी निकालना है और मुझे उसका वर्गमूल भी निकालना है। तो 7 का मैंने स्क्वायर किया और उस पर मैंने वर्गमूल लगा दिया। तो अभी एक तरीका तो क्या हो सकता है, पहले आप 7 का स्क्वायर निकालें, फिर आप उसका वर्गमूल निकालें। या फिर हम डायरेक्ट यह कह सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे के विपरीत प्रक्रिया है, एक दूसरे के अपोजिट है, तो यह एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 7 उत्तर रह जाएगा, क्योंकि वर्गमूल ने वर्ग को खत्म कर दिया है।
तो हमारा उत्तर क्या हो गया, 7 हमारा सही उत्तर हो गया। इसका उपयोग हम बहुत ज्यादा करने वाले हैं आगे, तो यह प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है, वर्ग वर्गमूल एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अभी देखिए, यदि किसी संख्या का हमें वर्ग निकालना है तो वह तो हम जानते हैं कैसे निकलेगा। किसी भी संख्या का वर्ग, मान लीजिए 7 का ही वर्ग है, तो किसी भी संख्या के वर्ग का मतलब क्या है, घात 2, और घात 2 का मतलब क्या है, उस संख्या को स्वयं से 2 बार गुना करें। अच्छा, यह 7 गुना 7 आएगा, तो उस संख्या को स्वयं से 2 बार गुना करें, तो इसका वर्ग तो आ गया 49, यानी कि 49। अभी यदि मुझसे कोई कहे कि वर्गमूल निकालिए आप 49 का, तो देखिए 49 का वर्गमूल वैसे तो हमें पता है 7 होगा, लेकिन निकालेंगे कैसे, हम इसे क्या लिख सकते हैं, 49 की घात 1/2। अब मुझे घात 2 तो सॉल्व करना आता है, यानी कि यदि घात पूरे अंक में लिखी हुई है, पूर्णांक में लिखी गई है, तो वह तो मुझे सॉल्व करना आता है, लेकिन यह फ्रैक्शन यानी कि भिन्न के रूप में लिखी गई है घात 1/2। तो इसका क्या मतलब है, 1/2, तो किसी भी संख्या के वर्गमूल को हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हैं, तो हम कैसे निकालेंगे, इसे एक मेथड से निकाला जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन, और हिंदी में क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंडन विधि। तो अभाज्य गुणनखंड विधि की सहायता से किसी भी संख्या के वर्गमूल को कैसे निकालेंगे, अब हम यह समझेंगे। क्या यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है? y और n लिखकर बताइए, क्या सभी बच्चों को यहाँ तक क्लियर है कि वर्गमूल का मतलब क्या होता है, वर्गमूल का घात कितनी होती है, वर्गमूल को कैसे दर्शाते हैं, वर्ग कैसे निकालते हैं? क्या यह सभी चीजें क्लियर हैं? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे सभी बच्चे। सभी बच्चों को कमेंट करना है। सभी को क्लियर है ना? वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए, सभी को क्लियर है, तो अभी हमारा क्वेश्चन क्या है, अभी हम वर्गमूल निकालना सीख रहे हैं। बेटा यह भी आपको निकालना आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको केवल वही कॉन्सेप्ट रिवाइज कराए जा रहे हैं जो कि हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है 36 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमने 36 लिखे। देखिए, अभाज्य गुणनखंड निकालना आप सभी को आते होंगे, तो चलिए एक बार 36 के जल्दी से अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। क्या होंगे, सबसे पहले 36 क्योंकि एक सम संख्या है, तो इसमें हम 2 से भाग करते हैं। 2 एकम 2, 2 8 16। फिर 18 में 2 से भाग दिया जा सकता है, 2 9 18। फिर इसमें 3 से भाग करेंगे, 3 3 9। फिर इसमें 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3। एक आ गया, भाग पूरा हो गया। तो देखिए क्या हो गया, 36 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। ठीक है, अभी हमें 36 का क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो मतलब मुझे अंडर रूट 36 निकालना है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 36 की जगह मैं यह लिख सकता हूँ, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। ये भी वर्गमूल के अंदर हो गया। अभी देखिए 36 के वर्गमूल का मान कितना आएगा, आप यहाँ पर जब भी वर्गमूल निकालें, दो दो संख्याओं के जोड़े बनाएंगे, यानी कि पेयर बनाएंगे, युग्म बनाएंगे। तो यहाँ पर लेकिन समान संख्याओं के, जैसे 2 यहाँ पर 2 हैं, तो इनका एक पेयर बनेगा, एक युग्म बनेगा। 3 यहाँ पर 2 हैं, तो 3 का भी एक युग्म बनेगा। और इनमें से क्या बाहर आएगा, इनमें से केवल एक बाहर आएगा। 2 हमारे पास कितने हैं, 2 हैं, यानी कि एक पेयर है, तो इसमें से 1 2 बाहर आएगा वर्गमूल के, यानी कि अंडर रूट से। ठीक है, ऐसे ही 3 का भी एक पेयर बन रहा है, तो यहाँ पर भी 1 3 बाहर आएगा। तो क्या उत्तर होगा, 2 गुना 3। 2 गुना 3 क्या हो गया, 6। तो 6 हमारा इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, अब यदि आप उत्तर की जांच करना चाहते हैं, तो 36 का वर्गमूल क्या हो गया, 36 का वर्गमूल हमने निकाला है, तो वह क्या आ गया है, वह आ गया है 6। लेकिन यदि आप 6 का वर्ग निकालेंगे ना, 6 का वर्ग, तो वह 36 होगा। तभी हम कहते हैं वर्ग और वर्गमूल क्योंकि एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो यदि आप 36 का वर्गमूल निकालें तो 6 आया, 6 का यदि वर्ग निकालेंगे तो 36 आना चाहिए। तो 6 का वर्ग देखें, 6 गुणा 6, 6 6 गुणा 36, तो 36 ही आता है। इसका मतलब हमारा यह उत्तर सही है।
और ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? 36 का वर्गमूल जो होगा वह 6 होगा और 6 का वर्ग 36 होगा, क्योंकि वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे के विपरीत होते हैं। क्या सभी बच्चों को यहाँ तक क्लियर है, समझ में आया कैसे वर्गमूल निकालते हैं किसी भी संख्या के? उसके अभाज्य गुणनखंड कीजिए, दो दो समान संख्याओं का जोड़े बनाइए, पेयर बनाइए, और उनमें से एक संख्या वर्गमूल के बाहर आएगी। ठीक है, जल्दी से बताइए कमेंट करके, क्लियर है ना? अच्छा, किसी को डाउट है तो एन लिख दीजिए जल्दी से। किसी को यदि डाउट है तो जल्दी से एन लिख दीजिए। ठीक है, मतलब किसी को भी डाउट नहीं था। चलिए, बहुत बढ़िया। अभी देखिए, मान लीजिए यहाँ पर तो आपके सारे जोड़े बन गए हैं, यहाँ पर तो आपके सारे जोड़े बन गए हैं, 2 का भी जोड़ा बन गया, 3 का भी। उदाहरण के तौर पे मानते हैं हमें यहाँ पर 72 दिया गया होता, 36 ना देकर 72 दिया गया होता। 72 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो यदि मैं यहाँ पर 72 के, एक मिनट इसको चलिए करके देख ही लेते हैं। यदि मैं 72 के अभाज्य गुणनखंड निकालू ना, तो क्या आएंगे? देखिए, 2 से भाग देंगे 36 आएगा, 2 से भाग देंगे 18 आएगा, 2 से भाग देंगे 9 आएगा, 3 से भाग देंगे 3 आएगा, 3 से भाग देंगे 1 आएगा। तो 72 कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब 72 का मुझे वर्गमूल निकालना है, तो इसका मतलब इनका इन पे भी वर्गमूल आएगा। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। ठीक है, यहाँ तक तो सेम ही तरीका है। अभी मैं क्या करूंगा? फिर से जोड़े बनाऊंगा। तो इस 2 का एक जोड़ा बन गया, यह 2 अकेला रह गया, इस 3 का एक जोड़ा बन गया। तो यहाँ से 2 बाहर आ गया, यहाँ से गुना में 3 बाहर आ गया। अब क्योंकि यह अकेला 2 रह गया है, तो यह वर्गमूल के बाहर नहीं आ पाएगा, तो इसलिए यह वर्गमूल के साथ ही आएगा। ठीक है, यह वर्गमूल के साथ ही आएगा। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 6 गुना √2। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 6 √2। तो यह हमारा उत्तर होगा 6√2। मान लीजिए 2 के साथ यहाँ पे मान लीजिए 5 और होता, तो क्या उत्तर आता? 2 गुना 5, ये दोनों बाहर नहीं आ पाते, तो 2 पंच 10 होता, तो हम यहाँ पर लिख देते 10, 2 की जगह पे 10। तो हमारा उत्तर क्या हो जाता? 6√10 उत्तर हो जाता। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। यदि पूरे जोड़े नहीं बन पाते हैं तो वह अंडर रूट के साथ ही बाहर आएगा। सर जोड़े नहीं तो क्या करें? क्या बोल रहे हैं, एक बार दोबारा बताएंगे? सर अगर जोड़े नहीं मिलेंगे तो क्या करेंगे? जोड़े नहीं मिलेंगे तो? यस सर। तो जोड़े नहीं मिलेंगे तो बेटा इसके साथ अंडर रूट के भी वो बाहर नहीं आ पाएगा, अंडर रूट के साथ ही आपको बाहर लाना है। जैसा भी 2 को हमारे जोड़े नहीं मिले था ना, इस वाले 2 के लिए कोई भी जोड़ा नहीं मिला था, तो फिर इसे हम अंडर रूट के साथ ही लिखेंगे। ठीक है, क्लियर है क्या? कमेंट करके बताइए या फिर अनम्यूट करके बताइए, क्लियर है? ठीक, तो चलिए 36 के हमारे भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल कितना आया? 6। अभी आप क्वेश्चन नंबर 113, क्वेश्चन नंबर 113 करेंगे। अच्छा देखिए, इससे पहले एक और आपको कुछ टेबल का फायदा बताता हूँ। तो इस टेबल में आपके वर्ग तो याद ही है आपको, मतलब आप याद कर लेंगे। 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है। इसका फायदा आपको एक और होगा, आप यहाँ पे तो वर्ग याद करेंगे, आपको इनके वर्गमूल अपने आप याद हो जाएंगे। इनके वर्गमूल आपको अपने आप याद हो जाएंगे। जैसे 4 का वर्ग है 16, तो 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4। तो आपको 1 से 20 तक की संख्याओं के वर्ग याद हो गए हैं और उन वर्गों के फिर वर्गमूल भी याद हो गए हैं। ठीक है, जैसे कि 11 का एग्जांपल लेते हैं। आपसे पूछे कोई 11 का वर्ग क्या है, तो वह 121 है। 121 का इस वर्गमूल क्या होगा? वह 11 होगा। तो यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उल्टा नहीं करना है। कई बच्चे क्या करते हैं, 121 का वर्ग पूछे तो 11 है, और 11 का वर्गमूल पूछे तो 121 है। यह नहीं करना है। वर्ग हमेशा बड़ा होगा ना संख्या से। क्यों बड़ा होगा? अच्छा, 1 से ऊपर की संख्याओं के लिए बड़ा होता है। ठीक है, तो देखिए आपके केस में वर्ग हमेशा ज्यादातर बड़ा ही होगा। क्यों? क्योंकि हम स्वयं का उससे 2 बार गुणा करते हैं।
तो गुणा करने पर संख्या बढ़ती है, तो इसलिए वर्ग बड़ा होगा जबकि वर्गमूल छोटा होगा। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। चलिए, अभी इसी पर आधारित आपको एक क्वेश्चन दिया गया है। 64 के आपको वर्गमूल निकालने हैं, 64 का वर्गमूल निकालना है। अच्छा, हो सकता है किन्हीं बच्चों को याद हो 64 का वर्गमूल, लेकिन फिर भी आप एक बार निकाल के देखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से, जिससे कि आपको अच्छे से मेथड आ जाए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आप निकाल कर देखें। सभी बच्चों को सॉल्व करना है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। क्या बात है बेटा, काफी कम बच्चों के आंसर आए हैं। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं करते हैं। तो बेटा ऐसे बच्चों से निवेदन है, हर एक प्रश्न का उत्तर करें, हर एक क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। यदि आप उत्तर नहीं करेंगे किसी भी प्रश्न का, तो फिर देखिए आपकी रिपोर्ट आपके स्कूल तक भी जा सकती है। ठीक है, क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है कि काफी बच्चे हैं जो कि किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं करते हैं। तो यदि आप किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं करेंगे, तो फिर आपकी जो रिपोर्ट है वह आपके स्कूल में भेजी जाएगी। ठीक है, अब से हम ये नियम बनाते हैं कि यदि कोई भी स्टूडेंट पूरी क्लास में किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं करता, तो फिर उनकी रिपोर्ट हम स्कूल में भेजेंगे। चलिए, 10 सेकंड और वेट कर रहे हैं। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम सब। चलिए, अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर नहीं कर पाए हैं, कमेंट में उत्तर कर सकते हैं। अच्छा, हो सकता है कुछ बच्चों को लगता हो कि सर आपको तो पता ही नहीं लगेगा कि किस बच्चे ने उत्तर किया है, किस बच्चे ने नहीं किया है। तो देखिए, मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है क्लास के खत्म होते ही, किस बच्चे ने क्या उत्तर किया है, क्या नहीं किया है। ठीक है, तो उससे आपकी रिपोर्ट बन सकती है। चलिए, 64 के अभाज्य गुणनखंड हमसे पूछे हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल पूछा है। तो चलिए, सबसे पहले तो इसका अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 2 का भाग देंगे 32 बार जाएगा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर 2 का भाग देंगे 16 बार जाएगा। फिर 2 का भाग देंगे 2 8 16। फिर 2 का भाग देंगे 2 14 8। फिर 2 का भाग देंगे 2 दूनी 4। फिर 2 का भाग देंगे 2 एकम 2। तो हमारे 64 के फैक्टर्स क्या हो गए, देखिए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अभी मुझे इसका वर्गमूल निकालना है, तो इसके ऊपर भी वर्गमूल आएगा। अभी हम इनके जोड़े बनाते हैं, यानी कि पेयर बनाते हैं। तो 2 गुणा 2, इसका एक पेयर हो गया, इसका एक पेयर हो गया, इसका एक पेयर हो गया। इस एक जोड़े से एक दो बाहर आ गया, इस एक जोड़े से एक दो बाहर आ गया, और देखिए इस एक जोड़े से एक दो बाहर आ गया। तो क्या हुआ, 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8। तो 8 हमारा सही उत्तर है। सही उत्तर की जांच कैसे होगी, 64 का वर्गमूल 8 आया है, 8 का आप वर्ग करके देख लीजिए, वो 64 आएगा। तो 8 का वर्ग निकालें तो 8 गुणा 8 क्या होगा, 64। तो 64 आया हमारा वर्ग करने पर। तो इसका मतलब 64 का वर्गमूल 8 सही उत्तर है। यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो गया ऑप्शन सी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 114।
क्वेश्चन नंबर 114, 576 का वर्गमूल ज्ञात करना है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। जल्दी से सॉल्व करें, पोल सेक्शन में आंसर करें। सभी बच्चों को सॉल्व करना है। फाइव 76, इसके आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। सभी बच्चे ट्राई करेंगे। कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं, गलती नहीं करनी है, ध्यान से सॉल्व करें। चलिए 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड और हैं। सभी बच्चे आंसर करेंगे। 576 के वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट निकालना है। ऑप्शन ए है 14, ऑप्शन बी है 24, ऑप्शन सी है 35 और ऑप्शन डी है 44 यानी कि 44। चलिए लास्ट 15 सेकेंड। फाइव, फोर, थ्री, टू, वन, टाइम सब। चलिए अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर नहीं कर पाए हैं कमेंट में कर सकते हैं। तो देखिए 576 का वर्गमूल निकालना है। सबसे पहले तो इसका भाज्य गुणनखंड निकालते हैं। सबसे छोटी संख्या 2 से शुरुआत करते हैं। 2 दूनी 4, 2 8 16 और 2 8 16। फिर 2 से भाग देंगे, 2 1 2, 2 चौक 8, 2 चौके 8। फिर 2 से भाग देंगे, 2 7 14, 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग देंगे, 2 3 6, 2 6 18। फिर 2 से भाग देंगे 18। फिर 2 से भाग देंगे, 2 9 18। फिर 3 से भाग देंगे, 3 3 9। फिर 3 से भाग देंगे, 3 कम 3। तो हमारे 576 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, ये सभी जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो देखिए मैं डायरेक्ट यहीं पर ही जोड़े बना रहा हूँ। कैसे? एक जोड़ा यह हो गया 2 का, एक जोड़ा यह हो गया, एक जोड़ा यह हो गया, एक जोड़ा यह हो गया है। ठीक है। तो जब हम वर्गमूल 576 निकालेंगे तो हम जानते हैं इनमें से एक एक बाहर निकालते हैं। तो एक 2 यहाँ से आया, दूसरा फिर 2 यहाँ से आया, तीसरा 2 आपका यहाँ से आया और चौथा जो 3 है, चौथा 3 आएगा, 2 नहीं आएगा क्योंकि 3 का जोड़ा बना है। तो चौथा 3 यहाँ से आया। तो क्या उत्तर हो गया? 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8, 8 गुणा 3 24। तो 24 हमारा सही उत्तर है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 24 इज अवर करेक्ट आंसर।
ठीक है, तो इसका हमारा उत्तर हो गया ऑप्शन बी। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? क्या सभी बच्चों को वर्ग और वर्गमूल क्लियर है, समझ में आए? यस सर। ठीक है, यदि क्लियर है तो वाई लिखें। यदि कुछ भी डाउट है तो आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं, हमारा टाइम भी हो गया है।